सो आई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी आईएम्स वर्सेस अदर टॉप एमबीए कॉलेजेस के बारे में. व्हाट शुड यू प्रेफर? सो व्हाट्स दिस कंप्लीट एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. वेलकम बैक एंड टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक थिंग. बेबी आईम्स में अगर हम बात करें तो आईएम नागपुर, अमृतसर, सिरमौर एंड दे मल्टीपल अदर कॉलेजेस ऑल्सो जो थोड़े से नई स्टैब्लिश्ड आईएम्स हैं. अदर टॉप एमबीए कॉलेजेस में एसपी जैन, एमडीआई, गुड़गांव, एक्सेलरा, एनएमआर, एसआईबीएम पुणे एक्सेट्रा और भी कॉलेजेस हैं. अब सिंपल सी चीज़ है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ कि एक्सेलरा है और इनका तो कंपैरिजन नहीं है. एक्सेलरा है इन कॉलेजेस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है. तो डेफिनेटली जब रैंकिंग की बात करते हैं तो कई सारे आईएम से कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस बेटर हैं. बट कन्फ्यूजन कहाँ होता है कई बार जिनके सेम लेवल के प्राइवेट कॉलेजेस और सेम लेवल के आईआईएम, राइट, कि नए आईएम्स है, प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और कोई प्राइवेट कॉलेजेस है प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वो लेट्स से काफ़ी पुराना कॉलेज है. या तो सिंपल सी चीज़ है, कई फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे यू हैव टू टेक दिस डिसीजन, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है ब्रांड वैल्यू ऑफ द कॉलेज. अगर हम बेबी आईएम्स की बात करें तो डेफिनेटली टैग है, पर साथ ही साथ स्टैब्लिशिंग देयर रेपुटेशन इज समथिंग व्हाट दे हैव टू मैटर, व्हाट रियली मैटर्स. बिकॉज जो प्लेसमेंट आईएम अहमदाबाद में आते हैं वो ज़रूरी नहीं कि आईएम सिरमौर में भी आए या आईएम काशीपुर में भी सेम पैकेजेस आए. तो उनके प्लेसमेंट में भी फ्लक्चुएशन है. तो आपको टैग देखना है, बट टैग के साथ साथ क्या रेपुटेशन है उस आईएम की ये भी देखना है. अदर कॉलेजेस में अगर स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, इंडिपेंडेंट ब्रांड आइडेंटिटी है, बिल्ड ओवर डिकेड्स है, प्लेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हैं, एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि कई सारे आईएम्स से बेटर आप आईआईटीज़, अदर प्राइवेट कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं. मैं ऑलरेडी प्लेसमेंट बात कर चुकी हूँ कि अगर एवरेज रेंज कर रहा है 12 से 16 और एवरेज रेंज कर रहा है 20 से 25, तो इसमें तो आप आंख बंद करके अदर टॉप कॉलेजेस जा सकते हैं. बट अगर इन केस जैसे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एवरेज पैकेज कितना ला कर रहा है, लेट्स से 18 लाख का, 19 लाख का, पर फीस कम है, राइट, तो आप आरओआई देख सकते हैं, ब्रांड वैल्यू देख सकते हैं, रेपुटेशन देख सकते हैं, प्लेसमेंट्स देख सकते हैं, फैकल्टीज करिकुलम भी देख सकते हैं कि किस तरीके की फैकल्टीज हैं, क्या करिकुलम है, शेयर्ड रिसोर्सेज विद ओल्डर आईएम्स, experienced faculty, time tested curriculum tailored to industry needs. So accordingly you can shortlist. Infrastructure is something what you can look for. A lot of students do look for infrastructure for that exposure thing. तो आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं. एंड एलुमनाई नेटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज when they have convocation, all these alumni coming to the college, they are helping you, they are guiding you कि आप कैसे कर सकते हो उस कॉलेज को कभी प्लेसमेंट्स कराना है. अगर उसके एलुम नेटवर्क प्लेस है तो उनके लिए भी काफ़ी ईजी होता है. तो एलुमनाई नेटवर्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज का. एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज, करिकुलम, प्लेसमेंट्स, आरओआई, राइट, alumni's, and इस basis पे you can decide. So I think these are the points जिसके basis पे you can definitely shortlist college की you should go for either baby आईएम्स या फिर other private colleges. ठीक है, एग्जाम स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो बात अलग. मुझे लगता है कि सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको मिल रहे हैं, आपके पास जब कन्वर्ट करने के पास जो 2-3 कॉलेजेस हैं, एंट्रेंस एग्जाम उतना मैटर नहीं करता. लेट्स से अगर आपका कैट में अच्छे हैं और कोई एग्जाम आपको इजी मिल रहा है तो दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया विच शुड बी लाइक सिंपल सी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, आरओआई, एलुमनाई नेटवर्क, कितनी रेपुटेशन है उसकी कॉलेज की, कैसे फैकल्टी है, कैसा करिकुलम है, और इसकी बेसिस पे यू कैन डिसाइड. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. लाइक, शेयर एंड फॉलो. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.